नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से कोविड का टीका लगना शुरू हो जाएगा। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी अगले महीने की पहली तारीख से ये टीका लगना शुरू होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ये टीका 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों में लगाए जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को स्वयं वहन करनी होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.21% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,07,38,501 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,51,708 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,10,46,914 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,56,705 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 16,738 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 11,799 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,38,29,658 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,93,383 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,26,71,163 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले कल देश में 5,03,947 लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,457 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 34 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा से 7, सोलन व ऊना से 5-5, किन्नौर से 4, सिरमौर से 3, शिमला से 2, जबकि कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर से 1-1 कोरोना मामला शामिल है। इस दौरान 23 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,233 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 229 रह गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 982 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में ऊना जिले में सर्वाधिक कोरोना के 69 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह कांगड़ा में 47, मंडी में 38, शिमला में 30, सिरमौर में 25, बिलासपुर व सोलन में 18-18, कुल्लू में 11, किन्नौर में 7, चंबा में 3 और हमीरपुर में 2 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक 10,44,002 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,82,435 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न इकाइयों के बीच अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति की वर्चुअल मासिक बैठक का कल आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा आयोजित बैठक में देश भर में शुरू किए गए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने और कोरोना से बचाव के बारे जारी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित बनाने पर बल दिया गया। इस दौरान विभिन्न मीडिया इकाइयों व सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभागों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में कल शिमला में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ऐसे सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जो कोविन पोर्टल में पंजीकृत हैं लेकिन अब तक टीकाकरण की पहली खुराक नहीं ले पाए हैं। डॉक्टर जिंदल ने बताया कि कोविड वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने के लिए सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए ये अंतिम अवसर होगा। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 78% से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और स्वयं को टीका लगवाने के लिए आगे आने का आग्रह किया है, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।